आज हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे और मोशन इन प्लेन में ज्यादातर चीजें जो आपके लेवल में हमने डिस्कस कर रखा है, वेक्टर भी पढ़ा दिया है, उससे रिलेटेड बाकी कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ा दिया है। केवल प्रोजेक्टाइल की बात कर दी यहाँ पर और सर्कुलर मोशन की, बाकी रेस्ट टॉपिक हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन में। तो देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ये टाइप का 2 डायमेंशनल मोशन होता है, इसे मोशन इन 2D भी कह सकते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन। जाहिर सी बात है, अगर मोशन इन 2 डायमेंशन है, 2 एक्सिस का मोशन है, सपोज दैट एक्स और वाई एक्सिस का, तो दोनों में नेचर क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सिस मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन इन एक्स एंड वाई। अब ऐसा एक्स एक्सिस में किस तरीके का मोशन करता है और वाई एक्सिस में किस तरीके का मोशन करता है, अगर ये बेसिक बात हम समझ जाए तो बहुत अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे अगर इस कॉम्बिनेशन को नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो एक्स एक्सिस में कैसा मोशन होता है, विद जीरो एक्सेलरेशन। इतने से आपका काफी कुछ आसान हो गया होगा कि विद जीरो एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ तो केवल बचपन वाले मतलब लोअर क्लासेस वाले फार्मूले की बात हो जाएगी। ए इक्वल टू जीरो करना मतलब एक्स एक्सिस में जो मोशन है वो एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पर, और एक्सेलरेशन जीरो होने पर मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं वो s इक्वल टू v इंटू टी या v इक्वल टू s बाई टी, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। अगर इसी को हम y एक्सिस में बात करें कि y एक्सिस में किस तरीके का मोशन होता है, तो y एक्सिस में जो मोशन होता है वो y एक्सिस में सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। जैसा मैंने पहले बताया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन होता है y एक्सिस में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये हुआ कि x एक्सिस में तो हम जैसे vx या ux जानना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x बाई टी या x इज इक्वल टू vx इंटू टी। बट इन केस ऑफ y एक्सिस motion performed by the particle is with constant acceleration, and in case of constant acceleration we can apply the equation of motion, और equation of motion लगाएंगे तो वही vy is equal to uy प्लस, और यहाँ जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो g होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी करता है ये g, और डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो ये हो जाएगा ay इंटू टी। और ay आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इन y एक्सिस और एक्सेलरेशन इन y एक्सिस यही है आपका g है। तो पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर हम क्या लिखते हैं इसको y लिखते हैं तो y हो जाएगा uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ऐसा। या तीसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ay इनटू डिस्प्लेसमेंट y या h बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस हमको यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ लेनी है, x और y मोशन के कॉम्बिनेशन को एक साथ लेना है, तो दोनों मिलाकर के ये मोशन करेंगे ये। तो बेसिक तौर पे ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन होता है 2 काइंड्स ऑफ मोशन, इन x एक्सिस विद जीरो एक्सेलरेशन एंड इन y एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देन प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन x and y axis, and along the x axis its motion
with zero acceleration and along y axis, its motion with constant acceleration, and that acceleration is acceleration is gravitational acceleration, which magnitude is constant almost 10 meter per second square, and its direction is always downward towards the center of the earth. Clear? इसे नोट करिए. प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो ये टू एक्सियल या टू डायमेंशनल मोशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ two kinds of motion. In x-axis with zero acceleration and in y-axis with constant acceleration g. ये होता है. और जिन्होंने मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से पढ़ा है और तो ये ऑलमोस्ट वही है, उसी का रिपीटिशन है एक तरीके से. अब जैसे x और y को हम कैटेगराइज करते हैं तो मैंने बताया कि x एक्सिस में जो मोशन है वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ है और y एक्सिस में जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है. ये g है और ये क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, ax जो है ये जीरो है. तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन तो हमको पता पड़ गया कि हम क्या लेंगे, जी लेंगे. अब इसमें होता क्या है कि दोनों x और y का कॉम्बिनेशन मिलेगा कैसे, तो x और y का कॉम्बिनेशन मिलने का मतलब हम वेलोसिटी को ऐसे रखें कि उनके दोनों कंपोनेंट आए, इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट भी आए, y कंपोनेंट भी आए. अब x कंपोनेंट के साथ क्या होना है कि x कंपोनेंट तो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा. उसका रीजन ये है कि एक्सेलरेशन वहां पर जीरो है. एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी के रेट में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. तो मतलब क्या होगा कि वो x एक्सिस में जो भी वेलोसिटी होगी वो चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, ax अगर जीरो है और ax का मतलब क्या हुआ, dvx ओवर dt. ये या लार्ज चेंज के लिए हम देखें इसको तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, और अगर ये टर्म जीरो है इसका मतलब डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी जीरो है. इधर इसको ले जाएंगे तो डेल्टा वी एक्स जीरो है और डेल्टा वी एक्स का मतलब वी फाइनल इन एक्स एक्सिस माइनस वी इनिशियल इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, और v फाइनल और v इनिशियल x एक्सिस में जीरो है. इसका मतलब ये होगा कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल. इसका मतलब ये होगा कि v फाइनल इन x एक्सिस इज इक्वल टू v इनिशियल इन x एक्सिस. ये इसका मतलब वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी, मतलब x एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा. मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल. y एक्सिस में जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आएगा. वो मैंने पहले आपसे डिस्कस करा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हम क्या लगाते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. तो मोटा मोटा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात ये ध्यान रखनी है कि x एक्सिस में क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सिस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाना है
मतलब सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूले का यूज करना और वाई एक्सिस में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ये दो काम आपको करने हैं, नोट करिए इसे। अब जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को क्वेश्चन के फॉर्मेट से पढ़ा था, वैसे इसको भी देखते हैं, अभी आपको क्लियर कट चीजें समझ में आएंगी। एक फॉर्मेट बनाते हैं कि किसी पार्टिकल को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टिंग with initial velocity u from the ground and making angle theta with the horizontal से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करा जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से। इफ gravitational acceleration is g, then find इसमें a पार्ट वही मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो मैं लिख रहा हूँ, ये सीधे सीधे आपके कॉन्सेप्ट हैं, इससे बाहर जो भी पार्ट हम पूछ रहे हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अटेन्ड बाय द पार्टिकल, इसका सेकंड पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी वहां बताया था, सब केवल रिवाइज होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। तीसरा रेंज एक टर्म होता है, अभी सब बताएंगे। रेंज ऑफ द पार्टिकल, चौथा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन क्या होगी, उसके पाथ की। इक्वेशन ऑफ पाथ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, या इसी को इक्वेशन ऑफ पाथ भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ, इतनी चीजें आपको बतानी है। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इसी में हम पूरा प्रोजेक्टाइल आपको कवर कर देंगे। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये किस तरीके के पाथ को फॉलो करता है, कब मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, उसका टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया।
और ये वर्टिकली हमने वाई एक्सिस बोल दिया। हमने क्यों बोला था कि ये एक्स एक्सिस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, वाई एक्सिस में जीरो, सॉरी एक्स एक्सिस में जीरो एक्सेलरेशन के साथ है, वाई एक्सिस में कांस्टेंट। उसका रीजन है कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग नहीं रहा है और वाई एक्सिस में केवल और सिर्फ केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा केवल ये। अब हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये इससे कुछ एंगल थीटा बनाते हुए हमने किसी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी u से ऐसे प्रोजेक्ट करा। तो अगर एंगल थीटा बनाते हुए किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो x एक्सिस से ले रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसको u से ले रहे हैं। अब इससे हमने प्रोजेक्ट करा तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ आता है। अब आप बोलेंगे ऐसा ही पाथ क्यों फॉलो करता है, तो अभी आपको इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और नेचर ऑफ पाथ सब निकाल के बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ यही पाथ तो होना चाहिए। ऐसा मैंने एक ग्राफ आपको बताया, वो पैराबोलिक था और वो पैराबोला जो था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का था और उसकी इक्वेशन मैंने लिखी थी जब काइनेमेटिक्स शुरू करा था, मोशन इन वन डी। जो कुछ मैथमेटिक्स पढ़ाए थे तो वहाँ ग्राफ मैंने बताया था, तो ग्राफ में ये भी एक टाइप का ग्राफ मैंने बताया था इस नेचर का, और वहां पर हमने ये बताया था कि ये इस काइंड ऑफ इक्वेशन को फॉलो करेगा ax माइनस bx स्क्वायर। अगर इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ इस इक्वेशन को कंपेयर करती है, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो जाहिर सी बात है इसका पाथ यही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करती है तो इसका पाथ कुछ और होगा। तो अभी हम इसको मैथमेटिकली चेक भी करेंगे कि इस पाथ को, ये जो पाथ बना हुआ है इसकी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इससे कंपेयर करते हुए इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारी चीजें। अब इसमें अगर हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है तो ये इस पाथ को फॉलो करने का इसके पास रीजन क्यों? हमने कहा कि जो इसकी वेलोसिटी है u, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है, ये इन बिटवीन कहीं क्या है, एंगल थीटा बनाते हुए है। तो अगर हम इसको x एक्सिस से एंगल थीटा मानते हैं and x and y axis both are perpendicular to each other making angle 90 with each other, then if x एक्सिस में जो मोशन है अगर उसके वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये फाइनल u वेलोसिटी है इनिशियली, तो इसका x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट इसका u sin थीटा। मतलब दोनों एक्सिस में वेलोसिटी होगी, इस एक्सिस को हम ux वाली वेलोसिटी बोल देते हैं और इसको ui बोल देते हैं। ये ui मतलब y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u sin थीटा और x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा। इस तरीके से हमने डिवीजन कर दिया। अब डिवीजन में क्या होगा कि ये u cos थीटा तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, it will constant because in x axis there is no acceleration present, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा। बट इन केस ऑफ y एक्सिस जो ay होगा ये एक्सेलरेशन होगा और ये g होगा और डाउनवर्ड होगा, ये बात हमने करी। तो आप देखेंगे कि ये तो थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा u cos थीटा, हर जगह u cos थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट अगर हम हर जगह पे वेरियस प्लेसेस पे देखते हैं तो जैसे ये यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है और u वेलोसिटी से करता है इधर की तरफ ऐसे, तो u cos थीटा u sin थीटा थोड़ा और फिर इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इसके जो दो मोशन के जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से हैं। एक तो x एक्सिस जीरो एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रहा है, y एक्सिस में क्या वेरिएशन आ रही है कि जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ पहुंचने का मतलब ये होगा कि x एक्सिस में इतना चला होगा और y एक्सिस में इतना चला होगा, तो पार्टिकल फाइनली यहाँ है, मतलब x एक्सिस में जीरो एक्सेलरेशन के साथ यहाँ से यहाँ आया,
वाई एक्सिस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऐसे चला, मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी तो कर रहा है वाई एक्सिस में। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में अगर ऐसे जा रहा है और जी नीचे लग रहा है तो ये रिटार्डेड मोशन है, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी करता था। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वाई कंपोनेंट की कम होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है यू वाई, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और जो जी है, तो यू वाई अपवर्ड है और जी डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो 180 डिग्री है। और अगर दोनों के डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, देन मोशन वुड बी रिटार्डेशन। और जब रिटार्डेड मोशन होगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। और एट सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या हो जाएगी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जीरो हो जाएगी। फर्दर उस एक्सिस में, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी, तो पार्टिकल उससे ज्यादा हाइट को नहीं अचीव करेगा, उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं। जैसे आप देखेंगे जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये यहां कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में यहां पर आया वेलोसिटी कुछ और रिड्यूस हुई होगी। फिर जब ये पार्टिकल यहां आया तो एक्स में ये चला, वाई में ये चला। फिर ये यहां आया तो एक्स में ये चला, वाई में ये चला होगा। और जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया तो एक्स में यहां आया होगा और वाई में ये यहां पर आ गया होगा। और ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। इसका मतलब पार्टिकल वाई एक्सिस में ऐसे चला होगा, इसके बाद इससे ऊपर हाइट पर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस या वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। और एक्स कंपोनेंट की जो भी वेलोसिटी होगी वो तो वही रहेगी, यू cos थीटा मेंटेन रहेगी। मतलब इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये u, इसको अगर हम v बोल देते हैं तो ये v जो होगा केवल x डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा u cos थीटा, वो तो चेंज होने से रहा। लेकिन इस फाइनल पॉइंट पे अगर हम vy की बात करें देन इट विल बिकम जीरो। फाइनल वेलोसिटी इन y कंपोनेंट क्या हो जाएगी, एट टॉप मोस्ट पोजीशन क्या होगी, ये जीरो होगी। और इसके बाद फिर क्या होगा, पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में सर्टेन हाइट पे जाता था, मैक्सिमम हाइट अटेन करता था, फिर वेलोसिटी जीरो होती थी, फिर एक्सेलरेशन कंटीन्यूअसली डाउनवर्ड लग रहा होता है, तो फिर नीचे की तरफ आने लगता है, धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करता है। और सेम इनिशियल वेलोसिटी से जिससे प्रोजेक्ट किया गया था उसी वेलोसिटी से आके ग्राउंड पे स्ट्राइक भी करता था, बस डायरेक्शन अपोजिट होती थी। ये बात मैंने बताई थी। यहां भी वही करता है, मैक्सिमम हाइट के बाद अब पार्टिकल को देखेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से वापस नीचे आ रहा है। अला एक्स में तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहां आया तो यहां, उसके बाद ये यहां आ गया। और जब ये पार्टिकल यहां आया तो एक्स में तो इतना चला यहां से यहां तक, वाई में देखें तो फिर से नीचे आ रहा है, यहां टॉप मोस्ट पहुंचा फिर नीचे आ रहा है। फिर जब यहां पहुंचे तो एक्स तो यहां हो गया, वाई आप देखेंगे यहां आ गया। और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो एक्स में यहां, वाई में फर्दर यहां। और जब यहां पर पार्टिकल पहुंच गया तो आप देखेंगे एक्स में तो पूरा ये चला और वाई में फिर से। तो अगर दोनों मोशन को अलग अलग आप देख पाए तो दोनों मोशन को अलग अलग क्या देखेंगे कि एक्स में कंप्लीट टाइम में यहां आता है और वाई में उस समय क्या करता है, ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, एंड फिर देन इट रिटर्न टू द ग्राउंड लाइक दिस। धीरे धीरे ये वापस आके ग्राउंड से फिर से स्ट्राइक कर जाएगा। ये जो है ये नेचर होगा इस मोशन का। मतलब एक्स एक्सिस में कैसा मोशन कर रहा है आपको समझ में आया होगा। वाई एक्सिस में सीधे सीधे मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, बस वहां वेलोसिटी u होती थी, यहाँ u sin थीटा है। वहां फाइनल वेलोसिटी जीरो होती थी, यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट में जीरो है। बस एक्स्ट्रा जो बात है वो x कंपोनेंट में है कि x कंपोनेंट में फर्दर एक अलग से। अब इसमें क्या करना है हमको कि मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन करने वाली हमको टाइम बतानी है कि टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हम y एक्सिस में तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, x एक्सिस में हमने कहा कि बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी अप्लाइंग y एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो हम तो y डायरेक्शन में लगाएंगे तो by इक्वल्स टू ui ay into t होगा। ये तो हमको मैक्सिमम हाइट अटेन करने का टाइम चाहिए।
तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जब फाइनली वी वाई वेलोसिटी क्या हो जाए, इट विल बिकम जीरो। और इनिशियल जो यू वाई वेलोसिटी है वो तो यू साइन थीटा ही है, और टाइम टी, और ए वाई की अगर बात करें तो ए वाई बेटा है जी डाउनवर्ड। तो यहां से अगर आप क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा v तो गया जीरो, ये हो जाएगा u y का मतलब u sin थीटा, और u sin थीटा की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में और g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस g हो जाएगा, माइनस g का मतलब हम अपवर्ड डायरेक्शन इसके लिए ले रहे हैं, माइनस g इंटू टी, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यहां से आप देखेंगे कि gt जो हो जाएगा ये हो जाएगा u sin थीटा, तो t यहां से क्या आ जाएगा u sin थीटा बाई जी। ऐसा वहां क्या था u बाई जी था, क्योंकि वहां वर्टिकल वेलोसिटी u थी, और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो u sin थीटा बाई जी हो जाएगा मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का टाइम। ये u sin थीटा बाई जी लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये t हो जाएगा u sin थीटा अपान में जी। ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे हमने टाइम एक टर्म निकाला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम था जितने में वापस ग्राउंड पे टकराता है, तो वाई भी ऐसे चलता है, फिर यहाँ जीरो, फिर आके उसी u sin थीटा से टकराएगा, वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड होगी, तो टोटल टाइम 2 टाइम्स हो जाता था, 2u अपान g वहां होता था, यहाँ 2u sin थीटा बाई g होगा। चाहे इसको हम वैसे अप्लाई करके देख लें, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, नोट करिए इसको। तो ये टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में। अब वहां वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वहां से नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, अगर हम क्या करते हैं स्टॉप मोस्ट पोजीशन को, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं। तो अगर हम ए से बी तो हमने देख लिया, या ए से यहां तक आया वर्टिकली देख लिया, हॉरिजॉन्टली देख लिया। अब अगर हम आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमको बतानी है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको बतानी है, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, अब यहाँ से ये वापस आएगा तो कितना टाइम लेगा, या हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से ऐसे आएगा तो यहाँ वी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को इनिशियल लेंगे। तो अगर हम बी से सी लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बी से सी का मतलब वर्टिकली सीधे सीधे आएगा, ये डाउनवर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वी वाई कंपोनेंट एट पोजीशन बी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पोजीशन बी जीरो होगा, और हमको निकालना है कि कितने टाइम बाद ये नीचे ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। और अगर जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है वो वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो आप देखेंगे वही v वेलोसिटी जो होगी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, वो सेम वेलोसिटी होगी जो u sin थीटा होगी। आगे भी बताएंगे भी कैसे होती है। तो यहां से आप ये देखेंगे कि ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू, सॉरी ये हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v डैश से टकराता है, आगे भी इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो v डैश हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, और प्लस में gt, तो यहाँ से t आ जाएगा v डैश बाई जी। अब हम ये पहले देख लें कि इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी क्या। तो इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये ऐसे ऑब्लिकली आके ये कंप्लीट वेलोसिटी होगी जिससे ये टकराएगा। अब इसमें दो कंपोनेंट इसके होंगे, एक तो क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये जितना है उतना ही रहेगा। और यहां से आप एंगल देखेंगे तो ये u cos थीटा और ये v sin थीटा भी सिमेट्री बनाते हैं, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, अभी बताते हैं कैसे। तो आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर आप लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से हम पहले मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा के पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर हम फार्मूला निकालते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या आएगी,
तो मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ एच मैक्स है, ऐसे ऐसे में। तो हम y का y डायरेक्शन में लगाते हैं, तो y डायरेक्शन में अगर लगाएंगे आप तो बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2gh, और h मैक्स कर देते हैं अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी यू वाई बी वाई क्या है, वो 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और यू वाई की वैल्यू मैंने बताया कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा होता है, और यू वाई का स्क्वायर यू वाई यू साइन थीटा होगा, तो यू वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये, और ये अपवर्ड है और जी डाउनवर्ड है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो एच भी अपवर्ड है, तो ये दोनों अपवर्ड है, इनको पॉजिटिव ले रहे हैं, जी डाउनवर्ड है जिनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा 2gh मैक्स। तो यहां से आप देखेंगे कि जो एच मैक्स आ रहा है वो हो जाएगा 2gh मैक्स, मैक्सिमम हाइट ये आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच मैक्स यहां से क्या आ जाएगा, जो एच मैक्स होगा ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। और वहां पर अगर आपको याद हो, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, तो वहां मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला था आपका, क्योंकि वहां वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यू साइन थीटा ना होकर के यू केवल थी, तो वहां यू स्क्वायर अपॉन 2g था। उसका रीजन था कि वहां जो प्रोजेक्शन था वो 90 डिग्री से था, परपेंडिकुलर अपवर्ड प्रोजेक्ट करते थे ना कि किसी पर्टिकुलर एंगल से। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में साइन 90 रखोगे 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये स्क्वायर बाई 2g। हर तरीके से आपको फॉलो करता हुआ मिलेगा कि कहीं से भी इसका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, नोट करिए फिर। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए वो यू साइन थीटा बाई जी होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट इसका आता है, हमने एच मैक्स बता दिया आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। अब यहीं से अगर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी पूछता है कि किस स्ट्राइकिंग वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ये, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशन से इनके बीच में लगाते ही इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मान लेते हैं कि ये इससे टकराएगा, वी वाई वाई कंपोनेंट निकाल ले रहे हैं, एक्स कंपोनेंट हमको पता है कि यू cos थीटा ही होगा, वो बदल ही नहीं रहा है, तो वी वाई स्क्वायर जिससे टकराएगा वो निकालना चाह रहे हैं, और उस समय इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ले रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये टकराने का मतलब ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ऐसे जाएगा और फिर एक्सेलरेशन नीचे, तो ये डाउनवर्ड आएगा, तो ये वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, ये तो 0 हो गई, प्लस जी डाउनवर्ड ही है, और एच वही मैक्सिमम हाइट वाला ही एच होगा यहाँ पर, अरे इतना ही होगा, इतने से ही आपको इतने वर्टिकल हाइट यही करेगा, डिस्प्लेसमेंट यही कवर करेगा। तो आप देखेंगे कि जो बी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2gh मैक्स, तो वी वाई का स्क्वायर जो आएगा या वी वाई की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट आएगी 2gh मैक्स। तो हम देखते हैं कि वी वाई कंपोनेंट जो स्ट्राइक कर रहा है और जो प्रोजेक्ट किया गया था यू साइन थीटा दोनों बराबर है कि नहीं, तो एच मैक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कि एच मैक्स जो आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इससे ये कैंसिल होगा, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे तो यू साइन थीटा आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वही आ रहा है जिससे प्रोजेक्ट किया गया था वर्टिकली, यू से हमने करा था एंगल थीटा बनाते हुए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा आया था, बस ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी,
तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा आ रहा है, बस इसकी डायरेक्शन आपकी बार डाउनवर्ड है। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये हमेशा u cos थीटा ये कांस्टेंट है, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्स एक्सिस में, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी v आएगा, और ये भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए इस तरीके से ये आके इस पे करेगा। तो अगर आपसे प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी पूछी जाए तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज सेम एज अ प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी बट इस डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। वो इस तरीके से होगी। अगर एंगल आपसे पूछा जाता है तो यहां से कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाते हुए क्या करेगी, आगे स्ट्राइक करेगी। और ये वेलोसिटी जो होगी अगर इसको हम देखें तो ये x एक्सिस की होगी, y एक्सिस होगी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख लेते हैं कि vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो यहां आप देखेंगे vx का मतलब u cos थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये भी, तो मैग्नीट्यूड अभी भी वही आएगा। sin स्क्वायर u स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो u स्क्वायर मतलब सीधे सीधे u आ जाएगा। और डायरेक्शन इससे कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए क्या होगा, अब की बार डाउनवर्ड होगा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए क्या था कि ऊपर की तरफ था। तो ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ गई और सेम होगी, बस डायरेक्शन थोड़ा अलग होगा, ये ध्यान रखना है। और एच मैक्स की यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एच मैक्स का फॉर्मूला है, और इस एच मैक्स को अटेन करने के लिए जो टाइम लग रहा है दिस टाइम इज t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g हो जाएगा ये। अब यहां से अगर आप देख रहे हैं कि सारी चीजें सेम है तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक आने का जो टाइम होगा या यहां से यहां वर्टिकली चलेंगे तो यहां आने का जो टाइम होगा वो भी वर्टिकल से हम निकाल लेते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा और इसमें जोड़ देंगे पहले वाले में। तो फिर से वर्टिकल कंपोनेंट में देख रहे हैं आप, हम वर्टिकल कंपोनेंट में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अभी कुछ कैलकुलेट नहीं किया, इसी को रेंज बोलते हैं। जब पार्टिकल को हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब जहां से प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्शन और जहां पर स्ट्राइक करा, वहां जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसी को रेंज कहते हैं। तो रेंज अभी निकाल देते हैं। इससे पहले हम लौटने का समय निकालते हैं कि टाइम क्या लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g है। जब ये क्या करेगा वापस आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी वही u sin थीटा है, बताया अभी हमने, बस डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो t क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू uy प्लस gt। g डाउनवर्ड है, u यहाँ पर 0 है, vy डाउनवर्ड है, तो vy हो गया u sin थीटा, ये 0 है, प्लस में g डाउनवर्ड और t, तो t यहाँ से क्या आ जाएगा अगेन u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ से जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस टी, मतलब u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स u sin थीटा अपॉन g। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया, 2u sin थीटा yg इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक तो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का याद रखना आपको, तो कैसे आता है ये भी अप्लाई कर सको, और दूसरा मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और t का हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये दो फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। 2u sin थीटा बाई g टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए एक तरफ का जो टाइम होगा वो हो जाएगा u sin थीटा बाई g। तो ये तीन फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। एक तो मैक्सिमम हाइट का ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दूसरा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। आपने देखा था कि ये दोनों
जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो थीटा 90 था, तो दोनों के केस में अगर थीटा 90 हो जाए, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं होगा, u cos 90 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि h max की वैल्यू जो आई थी वो सीधे सीधे u²/2g आई थी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो 2u/g आया था, पीछे से मैच कराना मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो एक टाइप का ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, बस एक अलग से कॉम्बिनेशन ऐड हुआ है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हुआ है विद जीरो एक्सेलरेशन, तो उसमें भी बहुत आसानी से लगाना है आपको जीरो एक्सेलरेशन के लिए। तो ये हो गया आपका। इसको हम और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हम बहुत सिंपल तरीके से आपको दोनों को डिवाइड करके बता रहे हैं, आसानी से आप इसे कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद जिसमें बचा हुआ है रेंज, वो नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं।